हेलो दोस्तों, मैं पप्पू सिंह मीना। एग्रीकल्चर पॉइंट यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत। चले दोस्तों, आज हम बात करते हैं जो एग्रीकल्चर एमएससी करने के बाद में जिन बच्चों के स्टूडेंट्स भाई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि अब क्या करना चाहिए। तो आप सभी को इस चीज़ का सभी को अवेयरनेस होगा। अगर नहीं है तो इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें तमाम जानकारी दे दी जाएगी एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं कि ये मास्टर डिग्रीज एग्रीकल्चर से करने के बाद में क्या क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, तो हम बात करते हैं कि पीएचडी। अगर जिस मास्टर डिग्रीज करने के बाद जिस स्टूडेंट को ये लगता है कि मुझे आगे करियर बनाना होता है तो वो पीएचडी करेगा। पीएचडी के दो रास्ते हैं, आप स्टेट से कर सकते हो और एक आईसीआर से कर सकते हो। अगर आईसीआर से करते हो आप तो आपको एसआरएफ एग्ज़ाम आपको फिल करना होगा और उसे क्वालिफाई करना होगा। तो अगर एसआरएफ के साथ में अगर आप पीएचडी करते हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि हम कह सकते हैं आईसीआर जो इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसे सीनियर रिसर्च स्कॉलरशिप बोला जाता है। हाँ दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं कि अगर एसआरएफ नहीं हुआ, अगर हमें एसआरएफ नहीं करना है तो हमें अब आगे के लिए में क्या करना चाहिए। चलिए दोस्तों, हम गवर्नमेंट जॉब की तरफ रुख करते हैं। तो सबसे बेस्ट जॉब मानी जाती है कि मास्टर्स डिग्री एग्रीकल्चर करने के बाद में हमको एओ की पोस्ट निकलती है। ये लगभग लगभग सभी स्टेट्स में निकलती है, एग्रीकल्चर ऑफिसर की, कृषि अधिकारी की। आप वो कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों ये लगता है कि चलो मैं एओ कर लिया। अगर एओ का किसी दिमाग में नहीं आता चलो यार एओ क्या करे, कोई दूसरी वैकेंसीज हो तो उसकी तैयारी करते हैं। तो दोस्तों आप उसके बाद में एआरएस की तैयारी कर सकते हो, जिसने मास्टर डिग्रीज कर रखी हो। तो एआरएस आईसीआर के अंदर आप एक असिस्टेंट के रूप में काम कर सकते हो और एक एआरएस में अगर आप करना चाहते हो तो एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में आप वहाँ पे काम कर सकते हो। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं कि इन वैकेंसीज़ के अलावा कौन सी वैकेंसीज़ और बेस्ट मानी जाती है या हमें मास्टर डिग्रीज के बारे में कौन सी वैकेंसीज़ करनी चाहिए। तो दोस्तों आपको सभी को पता है कि सोयल कंजर्वेशन फील्ड ऑफिसर के बारे में आपने नाम सुना होगा। सोयल कंजर्वेशन फील्ड ऑफिसर के नाम के बारे में आपने नाम सुना होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए कि आपको जैसे कि ये चीज़ें कि किसी को जानकारी अवेयरनेस नहीं है कि सर ये चीज़ क्या होती है, कि इनके बारे में हमें कभी नाम सुना नहीं है या हमें मालूम नहीं है। क्यों अधिकतर वो स्टूडेंट जिनको जो प्राइवेट सेक्टर से एमएससी करके आते हैं तो उनको गाइडेंस के रूप में कुछ इतना मिलता नहीं है। जैसे गवर्नमेंट्स में आप जाते हो तो आप रेगुलर क्लासेस होती है तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेयरनेस मिल जाती है। जैसे वहाँ पे सीनियर होते हैं, हमारे बॉस होते हैं, जो हमारे कॉमन यूज़ सब यूज़ करते हैं लोग, कि हम सीनियर को बॉस बोलते हैं, सर बुलाते हैं। वो अपने कॉम्बिनेशन होता है, एग्रीकल्चर स्टूडेंट सभी जानते हैं। पर जो अधिकतर जो बच्चे हैं जैसे कि प्राइवेट सेक्टर से सही से कर रहे हैं, बस सीधी फीस जमा करवाई और फीस भर के एग्ज़ाम देके आए, वापस आ गए, बस अपने पैसों की दम पर करके आए, पर उनको इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं होती है। तो दोस्तों चलिए हम और आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी तमाम सारी चीज़ें जानकारी देनी होती हैं। तो हम आगे बात करते हैं ए ऑफ की आप तैयारी कर सकते हो, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की आप तैयारी कर सकते हो अगर बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो तो। इसके बाद आपके पास इंस्टीट्यूट बसता है के कृषि विज्ञान केंद्र। आप सभी को मालूम होगा कि इसमें इंटरव्यू बेसिस पे सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसमें आपको सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे पढ़ना होता है, आगे जाना होता है, और अगर आपका इंटरव्यू क्वालिफाई होता है तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। इसके लिए भी आपको सभी को पता है कि एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाइड होता है। नेट के साथ आप सभी को मालूम इतना भी होगा दोस्तों, क्योंकि लगभग लगभग एमएससी जो बंदे करते हैं उनको लगभग लगभग ये चीज़ अवेयरनेस होती है, पर किसी को बंदे को नहीं होती कि इसके बाद कैसे क्या क्या सारी चीज़ें हमें समझ में नहीं आती। तो हम आपके लिए बैठे हैं तो हम बता रहे हैं कि नेट के साथ साथ आप सेट भी दो, सेट एग्ज़ाम भी लगता है, सेट दे लो या नेट दे लो। नेट के साथ आपको पता है दोस्तों कि एआरएस की वैकेंसीज निकलती है, एसटीओ की निकलती है, और इसके बाद में केवी की आपको मैंने बता ही दिया कि केवी की भी निकलती है दोस्तों। तो नेट के साथ साथ 3 एग्ज़ाम्स और लगते हैं। तो मैं मानता हूँ कि शायद मास्टर डिग्रीज करने के बाद में नेट एग्ज़ाम देना चाहिए, हर बच्चे को देना चाहिए अपने करियर को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि 2 अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आपका पास नेट क्वालिफाई हो जाएगा तो आप कहीं पर भी जाके प्राइवेट जॉब करवा सकते हो, मतलब कॉलेज में लेक्चर के हो पोस्ट पर आप कहीं पर सुविधा पर लग सकते हो। आजकल गवर्नमेंट की स्कीम चल ही रही है कि सुविधा पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लगा रहे हैं, 20-25-30 हज़ार रुपये की नौकरी मिल जाती है। तो मैं मानता हूँ कि हर एक मास्टर डिग्रीज
जो बच्चा करता है एग्रीकल्चर से, जो स्टूडेंट जो मेरे भाई लोग हैं सब करते हैं, सभी को मालूम। अगर आप करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में सुविधा पे आपको हर कॉलेज में आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो पोस्ट खाली रहती है वहाँ पर लगाते हैं। तो वहाँ पे मान के चलो कि प्राइवेट से लगभग क्या बोलते हैं 25 से 30 हज़ार के बीच में नॉर्मली वो आपको देते हैं, जिसमें आपको 2 घंटे 3 घंटे का टाइम दिया जाता है पढ़ाने के लिए। चलिए दोस्तों हम आगे बात करते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना चाहिए, हम क्या करें मास्टर डिग्रीज के बारे में बाद में। तो हम कहते हैं कि अपना एग्रीकल्चर स्टार्टअप स्टार्ट करिए। दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपने एग्रीकल्चर स्टार्टअप अपना यूट्यूब चैनल पे खोल के, अपना सोशल मीडिया पे लगा के और फील्ड वर्क करके अपने जो एक्सपीरियंस लिए हैं, जो अपने मास्टर डिग्रीज में किए हैं, मैं मानता हूँ अगर आपके पास कोई भी चीज़ की काबिलियत होती है तो मैं कहता हूँ कि आपको कोई गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो दोस्तों। पर है वो एग्रीकल्चर स्टार्टअप जब भी कर सकते हो जब आपको लगता है ना कि मैं कुछ कर सकता हूँ, शायद ही मेरे अंदर वो काबिलियत है, अपना कॉन्फिडेंस होता है ना कि हम जिस सब्जेक्ट में जाके आए हैं ना उस सब्जेक्ट में अपनी कितनी पकड़ है। अगर वो कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर फील है, दिमाग में सेट है, मैं सच बता रहा हूँ, आप एग्रीकल्चर जितनी भी गवर्नमेंट्स हो आप उस तरफ आप कभी रुक नहीं करोगे। अगर आपको पैसे की चढ़ी लग जाए ना कि बस मुझे पैसे कमाने जाना, तो स्वाभाविक बात है। अगर आप एग्रीकल्चर कोई गवर्नमेंट जॉब में जाते हो, एक स्वाभाविक रहता है कि यार समाज के जो लोग हैं कि गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। हमें दोस्तों उस चीज़ में नहीं जाना, हमें इस चीज़ पे जाना है कि हमारा करियर किधर जाए, मतलब हमारा करियर किस तरफ लेके जाए। तो मैं कहता हूँ कि एग्रीकल्चर स्टार्टअप अगर नहीं किया हो दोस्तों तो अपने आइडियाज़ खोलो, अपने सब्जेक्ट में जो आप करके आए हो उस बेसिस पे काम करो, फील्ड में उतरो, अपना वर्क करो। मैं सच बता रहा हूँ एग्रीकल्चर स्टार्टअप बहुत ही बड़ा बैलेंस है, बैंक बैलेंस मान सकता हूँ। कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए दोस्तों। हाँ, फिर वो कहे कि सर हमें वो नहीं करनी, तो बहुत सारी सीड और फर्टिलाइजर्स कंपनीज़ है, आप वहाँ अपना ज्वाइन कर सकते हो। अपने सब्जेक्ट के साथ आप इसको बुलाते हैं, आपका इंटरव्यू बेसिस लगते हैं, आपको जो भी रिज्यूम देना एक्टिविटी प्रोवाइड करवानी आप दीजिए और अपनी जॉब सिलेक्शन कर लीजिए। वहाँ पे इंटरव्यू बेसिस पे होता है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और आपके अंदर वो काबिलियत है तो आपको जॉब वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आपने जैसे एमएससी करने के बाद आप रिसर्च असिस्टेंट के बारे में सुना होगा, जिसे हम कहते हैं JRF। और कोई भी बहुत सारे गवर्नमेंट और NGO होते हैं, जिनमें इंस्टीट्यूट होते हैं, आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आई है तो मेरे YouTube चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट पर आपको सारी तमाम जानकारी दे दी जाएगी। और आप को जो चीज़ें समझ में नहीं आती अपना कमेंट लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, सर हमें ये चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हमें चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, आपको 100% प्रोवाइड करवा दी जाएगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।